हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ड्रॉ अ नोज़। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी साइड में। बेसिक आउटलाइंस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2H पेंसिल। आपके पास जो भी लाइटर ग्रेड की पेंसिल हो HB से नीचे, आप वो यूज़ कर सकते हो। बेसिक आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। बहुत से बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पेंसिल को आगे से पकड़ते हैं उसकी निब के पास से, जिसकी वजह से उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से पेपर भी ख़राब हो जाता है और इतनी सही से वैल्यूज़ हमारी आ नहीं पाती हैं। अगर हमें इरेज भी करना हो तो पेपर ख़राब हो जाता है, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पेपर के अगेंस्ट। तो ट्राई टू अवॉइड इट। जैसे मैंने पीछे से पेंसिल को पकड़ा हुआ है, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पीछे से पेंसिल को पकड़िए और एकदम लाइट प्रेशर, आपका नेचुरली लाइट प्रेशर आप दे पाओगे अपने पेंसिल को वहाँ से। शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल का, और मेरा पेपर डिफरेंट है इसलिए मेरे 2B की भी वैल्यूज़ काफ़ी डार्क आ रही हैं, तो मैं 2B का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई और ग्रेड की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफर कीजिए कि पहले लाइटर ग्रेड की पेंसिल लो ताकि आप अपने पेपर को ख़राब ना करो। और बिल्कुल पेंसिल को इसी तरह से पीछे से पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है, ताकि आपका प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। आप पेंसिल को जब पीछे से पकड़ते हो तो आपका एक कंट्रोल रहता है अपनी पेंसिल के ऊपर, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं होती, आप पेपर को डैमेज नहीं करते हो। तो ये ध्यान में रहनी चाहिए एक चीज़। और सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया है मैंने नोज़ में, उसके बाद मैंने साइड का पार्ट ड्रॉ किया है और मैंने स्क्रीनशॉट पहले भी सेंड किया था, आप वहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है। और वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए मैं एक ही जगह पे, जहाँ पे डार्क शेडिंग है, मैं वहाँ पे पेंसिल को ज़्यादा बार मूव कर रही हूँ। और आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस पेंसिल को हल्का हल्का मूव करना है और उसके बाद आपकी शेडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सर्कुलर शेड में शेडिंग कर रही हूँ नोज़ को, और शेडिंग वैसे ही करनी है। आपको वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए आपको पेंसिल को बस उसी जगह पे मूव करते रहना है। पहले एक बेसिक शेडिंग कर दी जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और उसके बाद में आप दोबारा से इसी के ऊपर अगर दोबारा पेंसिल को मूव करोगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको शेड करनी है। और शेडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक्सरसाइजेस करो एक्स्ट्रा। कोई भी पेपर ले लो रफ़, और वहाँ पे बस भर दो उस पेपर को शेडिंग के लिए। आप लाइट टू डार्क जा सकते हो, डार्क टू लाइट जा सकते हो, या फिर आप पेंसिल को पहले बेसिक से शेडिंग करो जैसे मैंने की है पहले, और उसके बाद दोबारा से उस पर लेयरिंग करो इसी तरह से, तो आपका जो शेडिंग है वो भी हो जाएगी। हाइलाइटेड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी पेंसिल को मूव नहीं करूँगी क्योंकि ये पार्ट्स जो है वो हाइलाइटेड है, तो वहाँ पे बाद में मैं सबसे एंडिंग में प्रेफर करती हूँ कि मैं वहाँ पे हल्की सी शेडिंग करूँ, ज़्यादा नहीं। और मैंने पेंसिल को बिल्कुल हल्के से प्रेशर से मूव किया है। मैंने फर्स्ट लेयर ऐड किया है और उसके बाद शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं दोबारा से उस पर पेंसिल को मूव करूँगी और शेडिंग जो है वो हमारी ब्लेंड हो जाएगी अच्छे से। और उसके बाद बस आपको ऐसे ही पेंसिल को मूव करना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बेटर है कि आप रेफरेंस ले लो। अगर रेफरेंस होगा तो आपको आसानी रहेगी नोज़ को ड्रॉ करने में, और आप उसको देख के ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स की आउटलाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। नॉस्ट्रिल्स ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैंने बस जस्ट बेसिक सी आउटलाइन दी है, और उसके बाद मैं बाकी नोज़ के एरिया को शेड कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे या इंस्टाग्राम पे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।